brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आरती राव ने बीते रोज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों पिता पुत्रियों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। इस मुलाकात की एक तस्वीर में पीएम मोदी आरती राव को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते देखे जा सकते हैं। तो फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है कि आखिर राव साहब और आरती राव अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने क्यों पहुंचे हैं। सूत्रों की माने तो राव इंद्रजीत सिंह भविष्य की राजनीति को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। वो 75 साल के हो चुके हैं। ऐसे में अपनी रिटायरमेंट से पहले बेटी के लिए आगे कैसे एक मजबूत राजनीतिक पिच तैयार की जाए, इसको लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। राव साहब साल 2014 से ही अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्हें 10 साल इंतजार करना पड़ा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेटी को टिकट दिया। अटेली से वो चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें चुनाव हरवाने के लिए न सिर्फ विरोधी बल्कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी कोशिशें तेज थी। भले ही खुले में कोई इस बात को आज स्वीकार ना करे, लेकिन अटेली में आरती राव को कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा से ही सबसे बड़ा खतरा था। ये बात जग जाहिर है। इस बार तो राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद अपनी बेटी के साथ था और वो तमाम चुनौतियों के बाद भी अपनी बेटी को जिताने में सफल रहे। चुनाव जीतने के बाद राव साहब ने अपनी बेटी को कैबिनेट में शामिल कराया और पार्टी ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अनिल विज के पास था। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त राव इंद्रजीत सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो खुद केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है और उनकी बेटी राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री है। पूरी बीजेपी में इस वक्त दूसरा कोई ऐसा उदाहरण देश में मौजूद नहीं है। पीएम से हुई इस मुलाकात की दो वजह और सामने आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार हरियाणा में एक नया आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित करने जा रही है। इसको लेकर तमाम सांसद लॉबिंग कर रहे हैं। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में आईआईटी की मांग कर चुके हैं। धर्मवीर सिंह कह रहे हैं कि दादरी में यह संस्थान खोला जाना चाहिए। ऐसे में चर्चा है कि पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात में राव इंद्रजीत सिंह ने आईआईटी को लेकर भी उनसे चर्चा की है और उनकी कोशिश है कि इस संस्थान को दक्षिणी हरियाणा में कहीं लाया जाए, खासकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या फिर गुड़गांव जिले में। इसके अलावा रेवाड़ी में जारी एम्स निर्माण को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई है। 2026 तक एम्स के निर्माण को पूरा होना है और राव इंद्रजीत सिंह इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि तय समय सीमा में रेवाड़ी एम्स का निर्माण पूरा हो जाए। इसके अलावा आरती राव ने हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के विषय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग मांगा है। बात करें इस मुलाकात के राजनीतिक मायनों की, तो सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि भले ही प्रदेश की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल के बीच खटपट रही हो, लेकिन पीएम मोदी से राव इंद्रजीत सिंह के संबंध आज भी मजबूत हैं और पीएम भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने के लिए राव इंद्रजीत सिंह का साथ बेहद जरूरी है। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह परिसीमन को लेकर भी अपनी तैयारी में लगे हैं। परिसीमन के बाद सबसे ज्यादा सीटें दक्षिणी हरियाणा में बढ़नी है। पूर्व में हुए परिसीमन पर वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं और दक्षिणी हरियाणा के साथ परिसीमन में धोखा हुआ, ये बात वो कई बार मंचों से कह चुके हैं। यहां उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में हल्के बढ़ाने की बजाय कम कर दिए गए। हरियाणा तक को दिए इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को मुखरता से रखा था। ऐसे में चर्चा है कि राव साहब की नजर परिसीमन पर भी है और हो सकता है कि पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात में परिसीमन को लेकर भी उनसे चर्चा हुई हो। आपको इस मुलाकात के क्या मायने नजर आते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।